सलामकुम। ऑटो कैड में लिफ्टिंग प्लान की सीरीज का आज तीसरा लिफ्टिंग प्लान है। हम आज स्टार्ट करेंगे। पहला जो लिफ्टिंग प्लान था वो बेसिक लिफ्टिंग प्लान था जिसके 5 पार्ट थे। ठीक है, वो बिल्कुल आपको विस्तार से समझाया गया था, मतलब स्टार्टिंग से समझाया गया था, इसलिए उसके 5 पार्ट बने। तो जो दूसरे वाला था उसकी हमने एक पार्ट बनाया था, तकरीबन 47 मिनट्स का, कुछ 7 मिनट। ठीक है, तो आज जो हम बनाएंगे, इसको बंद कर लेता हूँ। जो आज का हमारा तीसरा लिफ्टिंग प्लान है वो हम क्रेन वही रखेंगे। ठीक है, जो हमारी सिचुएशन होगी वो थोड़ी सी बदल लेंगे। ठीक है, ये मेरा तीसरा लिफ्टिंग प्लान, मैं इसका रीनेम करता हूँ। ठीक है, इसको वापस जाके 3 लिफ्टिंग प्लान। अब इसमें करना क्या है, इसमें करता हूँ ऑयल ड्रम, या टैंक भी कर सकते हैं, ड्रम भी कर सकते हैं। ठीक है, अब टैंक कर लें। जो होता है ना चीज़ हवा के बाहर, उसको टैंक बोलेंगे, और जो चीज़ हवा के मतलब ज़मीन के अंदर चली जाए उसको हम ड्रम बोलते हैं। ठीक है, ड्रम हमेशा, जो सही लैंग्वेज है उसमें ज़मीन के अंदर वाले को ड्रम बोलते हैं, और जो हवा में, मतलब एक कंटेनर है ऑयल लेके जा रहा है, वो ऑयल टैंकर होगा। ठीक है, या टैंक होगा, और जो ज़मीन के अंदर होगा उसको हम ड्रम बोलेंगे। ठीक है, तो ऑयल ड्रम बोलते हैं, DRAM, ऑयल ड्रम। बस इतना ही ठीक है। पेट्रोल ऑयल ड्रम या पेट्रोल ड्रम कह लेते हैं। ठीक है, ऑयल ड्रम कर लेते हैं। ओके, तो अब ऐसा करते हैं, हमारे पास ये जो फोल्डर नंबर 3 है, इसको कॉपी करते हैं, रीनेम करते हैं Ctrl+C, और इसके अंदर जाके जो कैड फाइल हमारी पड़ी हुई है इसका भी रीनेम करते हैं कि हमारे पास 3 नंबर लिफ्टिंग प्लान है, और जो हमने लिफ्टिंग प्लान बनाना है PDF, उसका भी नाम चेंज कर लेते हैं। अपलोड चार्ट तो हम देखेंगे हमारा यही चाहिए, और इस चीज़ को डिलीट करते हैं, और ये जो वीडियो वीडियो लेक्चर था इसको डिलीट करते हैं। अब हम अपनी कैड फाइल ओपन करते हैं। आज के अंदर जो हमारे पास है ऑयल ड्रम, इसकी एक तो हम बनाएंगे ड्राइंग। अब ड्राइंग हम अपने आप पास ही बना लेंगे, जो हमने बीच में एक ट्रंच बनाई है उसके मुताबिक कुछ। ठीक है, इसके लिए हमें टूल टैगल थोड़े चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, हमारा जो ये सिचुएशन है, अब आज इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हम ऐसा करते हैं कि पहले इस ड्रम को इंस्टॉल करेंगे, और कल में फिर इसके बारे में, ताकि तब तक आपकी थोड़ी सी जो है एबिलिटी या थोड़ा सा नॉलेज बढ़ जाएगा, आपको थोड़ा एक्सपीरियंस आ जाएगा कि इसके लिए हमें क्रेन कहाँ पे इंस्टॉल करनी है और क्या करना है। ठीक है, आज के लिए इसको रखते हैं। अब मेरे पास ये ट्रेंच है। अब कोई भी ट्रेंच है तो कम अज कम उससे साइड पे 2-2 फुट या 2.5-2.5 फुट तो जगह हमारे पास होती है। तो मैं इसको 2.5 फुट को अगर इंचों में तब्दील करूँ, सॉरी मीटरों में, तो वो 600 सब कुछ बनेगा। तो मैं ऐसा करता हूँ 650 ऑफसेट ले लेता हूँ इस ट्राई का अंदर वाली साइड। ठीक है, हमारे पास ये ड्रम है। अब इसको मैं लेके साइड पे इसको रेडी करता हूँ। ये मेरा टॉप व्यू है, यहाँ से एक लाइन लगाता हूँ, ये, और आर्क ए, इंटर, यहाँ से ये और ये। अब TR डबल एंटर, इसको भी निकाल देंगे, इसको भी और इसको भी। ठीक है, अब दूसरी साइड पे इसका मिरर ले लें। मिरर लेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा, तो ठीक है, मिरर लेते हैं, उसको हम ड्रैग करके नीचे ले आएंगे। ऐसा करके यहाँ से पकड़ के नीचे ले जाते हैं। TR डबल एंटर यहाँ से नहीं जुड़ा, EX डबल एंटर इसके साथ, TR डबल एंटर इसको, इसको और इसको, EX डबल एंटर, ठीक है। तो थोड़ी सी शेप ऐसे ड्रम जैसी बन गई, लेकिन ये देखो इसके यहाँ से कॉर्नर बड़े हुए हैं और यहाँ पे भी बड़े हैं। तो हम ऐसा करते हैं, फिलेट लगाते हैं, F इंटर R इंटर। ड्रम की डिस्टेंस हम ऐसा करते हैं 200 पे इसको फिलेट करते हैं। यहाँ से 200 पे क्यों नहीं ले रहा, पहले जगह चेक कर लें कि है कितनी है। ठीक है, 6 से 200 पे बहुत कम दे रहा है, लेकिन F इंटर R इंटर 2000 करते हैं इसको। पता नहीं क्यों नहीं फिलेट कर रहा, पीछे भी आ रहा है आगे भी आ गया, नहीं कर रहा। तो ठीक है, हम, हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम इसको करते रहें। ठीक, अब मैं एक लाइन लगाऊंगा यहाँ से, ऐसे। अब इस लाइन को करूँगा, एक और लाइन लगाता हूँ सेंटर से। ठीक है, अब इस लाइन की करूँगा कॉपी। अब जो कॉपी करूँगा वो इस लाइन से डबल होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह करके। इसका मतलब ये है कि आपका ड्रम इस तरह गुलाई में है। ठीक है, मतलब इस तरह राउंड में है। आप ये दिखा दें ना दिखा दें, ये एक ही चीज़ है। ओके, मोस्टली तो ड्रम इतने ज़्यादा नहीं होते जितना हमने बना दिया।
तो ऐसा ही समझे हमारा ये ड्रामा है, ठीक है। अब मैं ये निकालता हूँ, मैं इसको इतना नहीं करता क्योंकि हमें इसको कंप्लीट भी करना है, ठीक है। ये मेरे पास ड्रम हो गया। अब ड्रम का यही एक सर्कल होगा, सी एंटर करके इस आर्क के सेंटर में रख के ये एक सर्कल लिया, इसको साइड पे कर दिया, ठीक है। ये ड्रम की एक साइड होगी, ये ड्रम का टॉप भी हो गया। अब ड्रम की लेंथ लेने के लिए इसी की करूँगा कॉपी, साइड पे करके इसको करूँगा रोटेट और ऐसे कर दिया। अब इसको उठा के चेक करता हूँ कि इसके इक्वल है, ठीक है। ये ड्रम का टॉप होगा, साइड ऐसे करके, ओके। अब ये इसका टॉप व्यू, अब मुझे ऐसा करना है कि इस टॉप व्यू को भी रोटेट करके इसके नीचे रखना है, और इसको यहाँ से उठा के इसके नीचे, और इन तीनों को थोड़ा सा नीचे, इन तीनों को, और एक ये लाइन थोड़ा सा इधर। अब ऐसा करता हूँ कि एक लाइन लेता हूँ सेंटर में। अब इससे मैं ले लेता हूँ 2 मीटर एक साइड पे, और सर फिर 2 मीटर इधर। फिर इन लाइनों को मैं स्ट्रेच कर देता हूँ, नहीं होंगी तो ऐसे जब तक, चलो ऐसा कर लेते हैं, या एक्सेल लाइन भी लगा सकते हैं आप, ठीक है। अब मेरा वो कहाँ गया लिफ्टिंग, ये इसको और इसको करते हैं कॉपी, थोड़ा इधर ले आते हैं। ये थोड़ा सा शायद लेक्चर लंबा हो जाए क्योंकि इसमें मेकिंग टूल टाइप भी बनाएंगे, कोशिश करेंगे ये 1 घंटे तक कवर हो जाए। मैं इसको भी एक्सप्लोर करता हूँ। अब इसकी ये वाली जो आई है, सी ओ कॉपी करते हैं, इसको लगाते हैं ड्रम के ऊपर इस तरह, एक इधर आई है, ठीक है। पहले हमारे पास एक थी, अब हम दो लगा रहे हैं। इसको एम आई मिरर किया यहाँ से ये, अब इन दोनों को कर लेते हैं स्केल, ऐसे ही करता हूँ यहाँ सेंटर से रेफरेंस लेके यहाँ से, और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको उठा के सेंटर से इसके सेंटर में इसको मूव करके यहाँ, ओके। इसको डिलीट करता हूँ, इसका लेता हूँ मिरर एम आई यहाँ से ये, ठीक है। अब इन्हें लिफ्टिंग जो आईज हैं, ठीक है, अब इसके हिसाब से मुझे दूसरी साइड पे जो आई है वो ये वाली लगानी, ये जो पोशाक के अंदर अंदर पड़ी है, सी ओ कॉपी यहाँ से इसके ऊपर रखेंगे पहले, ठीक है। इसको स्केल करेंगे पहले इसके इक्वल, ठीक है। ये लग गया, एस सी इंटर, यहाँ से रेफरेंस सेंटर यहाँ से, और यहाँ से पकड़ के मुझे लाइन के साथ टच कर देना है। अब इसको उठा के ले जाऊंगा ड्रम के ऊपर, मतलब इस वाले कॉर्नर पे। ये ड्रम छोटा बड़ा भी लग रहा है, ठीक है। यहाँ से ये ऐसा गया और ये ऐसा गया, ठीक है। वो आर्क थी, सर्कल नहीं था। अब आर्क के हिसाब से सर्कल कुछ होता है, या तो इसको पकड़ के यहाँ से इसके ऊपर रख दें, ठीक है। अब इसके इक्वल हुआ है, और इसको उठा के इसके ऊपर लिफ्टिंग आई, इसके ऊपर भी लग गया। अब ड्रम का हमेशा एक तरफ इस तरह होता है, कुछ इस तरह रहता है, ठीक है। अब इसके ऊपर नट बोल्ट रहते हैं, एक कवर इस साइड पे रहता है, कुछ ड्रम इस तरह के होते हैं जिनके ऊपर सुराख होते हैं, गेट होते हैं, कुछ के एक इधर और एक दूसरी साइड पे होता है। फॉर एग्जाम्पल इस तरह वाला आर ई सी, ये और आर ई सी, कुछ इस तरह के ड्रम होते हैं, ठीक है। वैसल टाइप आपने देखे, लेकिन छोड़ो हम इसको सिंपल ही रखते हैं, हम ज़्यादा इसको नहीं करते, ठीक है। अब ये हो गया। अब मैं इसी को लूँगा, सी ओ कॉपी करूँगा, इसके पास लेके आता हूँ, उसको रोटेट करूँगा, आर ओ इसकी वही रहेगी, लेकिन इसको उठा के यहाँ से इसके ऊपर रखूँगा, फिर इसकी डिमेंशन इसके हिसाब से सेट करता हूँ। यहाँ से इसको पकड़ के इसके ऊपर, इसको पकड़ के इसके ऊपर। अब सर्कल इक्वल है, सर्कल भी थोड़ा सा चाहिए, और ये, और इस सेंटर लाइन को उठा के इसके अंदर रखते हैं पहले, बाद में तंग करेगी ये, ठीक है। अब ये ग्रीन लाइन थोड़ा इधर, ये ग्रीन लाइन थोड़ा, ये क्या दोनों तरफ पड़ा हुआ है, चलो ये हो गया, ठीक है। इसको भी डिलीट किया, इसको भी डिलीट किया। अब ये मैंने क्यों बनाया कि इसको यहाँ से मूव करके सेंटर से मैं इस व्यू के ऊपर लेके जाकर रखूँगा, ये टॉप व्यू बनाने के लिए, ये कॉपी या मिरर, आपका जो दिल करता लेना है, ठीक है। अब ये ख़त्म। अब क्या करते हैं जी, एक लेते हैं लाइन यहाँ से ये, और इसी को बढ़ा के इधर, अब इसको मिरर एम आई मिरर सेंटर से। अब क्या करते हैं जी, अब जाते हैं इधर एन कॉपी, ठीक है। एन कॉपी मतलब मुझे ये रेड वाली लाइन उठानी इस ब्लॉक के अंदर से, ये लेके आता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ, इसको मैच करता हूँ इस वाली लाइन से, ये और ये, ठीक है। अब इसको सेलेक्ट किया, इसको देख लूँ पहले इक्वल है ऊपर वाले के, ठीक है। ब्लॉक बनाया, सिंपल लेके देते हैं डी आर यू एम ड्रम टॉप, भी इशू लिखने की जरूरत, कितना लंबा चौड़ा काम होता है, ठीक है। अब एम में मैच इसके साथ, सॉरी मैच इसके साथ ये, और लाइन थोड़ा ऊपर निकाल देते हैं यहाँ से,
ये, और इसका लिया मिरर, या तो इसको रेड करके मिरर ले लेते तो फिर दोनों तरफ मिरर ऑलरेडी हो जाता। ऐसा करके अब इसको मिरर ले लेते हैं। ठीक है, अब इसका बनाएंगे एक लॉक। ठीक है, DRUM ड्रम साइड, साइड साइड व्यू। ये भी सेंटर से, उसका कहाँ से लिया था, नीचे से, नीचे से लिया तो सेंटर से था, इसका भी सेंटर इसका भी सेंटर। ठीक है, अब इसके ऊपर भी क्या हमें ऐसा करना है, एक लाइन इतनी और एक सर्कल लेके यहाँ से ये इसको करेंगे ट्रिम, TR डबल एंटर यहाँ से, और फिर इसको लेके इधर जाएंगे ताकि हमें एक लेंथ मिले। और इसको, ठीक है, हमें मैच इसके साथ इसको और इसको, वो तो वैसे ही एक लाइन ही लगेगी। इसको डिलीट किया, इसको भी डिलीट किया। अब इसका भी बनाएंगे ब्लॉक, बी एंटर, DRUM ड्रम फ्रंट, फ्रंट व्यू। ठीक है, इसको भी सेंटर से ले लेंगे। ओके, हमारे तीनों भी रेडी। ठीक है, अब ये है टॉप वाला व्यू, जिसके हमें जो आईज है वो टॉप से नजर आ रही है। ठीक है, इसको उठा के पहले रखते हैं इस ड्रम के अंदर, जो हमारा फाइनल लोकेशन है यहाँ पे रखो, इसको करेंगे रोटेट। ओके, ये हमारा ड्रम आ गया। अब यहाँ से क्रेन देखते हैं कितनी दूर खड़ी है, क्योंकि इसने सेंटर से उठाना है। ये एक रस्सा आएगा और एक ये रस्सा, ये है, दोनों जहाँ पे मिलेंगे वहाँ पे इसका सेंटर होगा। मैं इधर से एक सर्कल लगा लेता हूँ, यहाँ से देखता हूँ क्रेन कितनी दूर है, कर सकती है कि नहीं। ठीक है, DRA रेडियस, ठीक है, 15 मीटर है, 15.5 मीटर है। तो हम ऐसा करेंगे, जब या इसको 15.5 कर लेंगे। ठीक है, तो या इसको 16 मीटर रख लेंगे, तो रेडियस वही लिखेंगे जो आएगा, लेकिन जो हम लोड चार्ज से कैपेसिटी लेंगे वो इससे ज़्यादा वाली लेंगे। मतलब ये भी क्रेन 15 मीटर और 500 mm से उठा रही है, जो कैपेसिटी हम 16 की देंगे ना कि 15 की। 15 16 पे देंगे तो मतलब उसकी कैपेसिटी क्रेन की कम होगी। हम कम दे के इसको चेक करेंगे कितना, मतलब 15 पे क्रेन अभी नज़दीक से उठा रही है तो ज़्यादा कैपेसिटी दे रही है, जब एक्चुअल में हमारी वो जो डिस्टेंस है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, तो हम उस थोड़ी सी ज़्यादा की बजाय ऊपर वाले रेडियस की कैपेसिटी लेके उसको मैच करेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये तो डन हो गया। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, इस बॉम को पकड़ के इसके ऊपर ले आते हैं, या ऐसा करते हैं, इसको प्रॉपर यहाँ से 15 मीटर का एक सर्कल लगाता हूँ। ठीक है, इसको निकालता हूँ, इस क्रेन को, इस कार पार्टी को, इस पार्टी को, इस डिमेंशन को और इस डिमेंशन को, क्रेन के मेन को, फिर 15, हाँ 15 450 इतना फर्क नहीं है ना, तो इसलिए यहाँ से दोबारा लगाते हैं, इसको एक साइड में करो, C एंटर, ये इसका मिडल, और 15 500 और मतलब हमें क्रेन थोड़ी सी आगे करनी पड़ेगी, 1500 कर लेते हैं। हाँ यहाँ पे अब क्रेन, आउटलिगर, डिमेंशन, ये वाली डिमेंशन और क्रेन का नाम और क्रेन का सात चीज़ें जुड़ी हैं, ये और मेरे ख्याल में ये इंस्टॉलेशन रेडियस और ये वाला भी और ये वाला भी। ठीक है, अब इसको मूव करेंगे यहाँ से, गलत पकड़ा गया, थोड़ा सा इस साइड से पकड़ा गया, लेकिन कोई नहीं, इसको उठा के हमें लाइन के इस कोने पे रखना है। ठीक है, अब यहाँ से लगाते हैं क्रेन 15 मीटर रेडियस पे, 15 मीटर। ओके, 15 मीटर इसके सेंटर में, अब 15 मीटर से मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखता हूँ। ओके, ये हो गया। अब क्या करेंगे कि क्रेन जब इस ड्रम को उठा के लाएगी, इधर पिलर है, नीचे ये पंप लगे हुए हैं, सारे पंप लगे हैं। ठीक है, अब इसमें खतरा बढ़ जाता है कि जब इस साइड से लेके आएगी, खुदा ना खास्ता कुछ स्लिंग टूट जाए तो इसके ऊपर गिर जाए, या इसके ऊपर गिर जाए, या लाइटिंग पोल के ऊपर गिर जाए, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हमें हमेशा इसको दूसरे रुख से लाना पड़ता है, जिस साइड पे कोई चीज़ ना हो। लेकिन जब इस रुख से लाते हैं तो इधर भी ये लाइट इसके नीचे आ रही है, ये लाइट इसके नीचे आ रही है, इसके लाइट नीचे आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि क्रेन का मुंह यहाँ से चेंज करेंगे, और वो करके इस क्रेन का मुंह करेंगे बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ लागी। ओके, मैं ये चीज़ें डिलीट करता हूँ ताकि थोड़ा सा रश कम हो, आप इजी तरीके से देख लो, या हम बाद में भी लगा लें, या ऐसा करता हूँ मूव करता हूँ, कॉपी नहीं करना, मूव करूँगा तो ये रश साइड पे आएगा तो ठीक है। अब ये 50 डिलीट किया, ये रोड है। अब इसमें क्या हुआ कि हम क्रेन को और थोड़ा सा नज़दीक ला सकते हैं। क्रेन को मैं यहाँ से 15 मीटर की बजाय ये जो 26 है, 26 तक भी ला सकता हूँ, 26 12 ये लेंथ है, 26 12 कहाँ गई ये, इस लेंथ तक भी मैं इसको ला सकता हूँ।
मैं इसको अंदाजे से लेके आता हूँ, क्योंकि ये दूर से इसलिए कर रही है क्योंकि हमारी क्रेन बड़ी है। अगर क्रेन छोटी होती तो हमारे लिए इशू क्रिएट होना था। ठीक है, ये और इसका आउटरिगर इसके साथ टच हो रहा है इधर। ठीक है, अब ये हो गया, इसको डिलीट, इसको डिलीट, ये डिलीट। अब देखता हूँ मेरे पास रेडियस कितना बन रहा है, DAL सेंटर से यहाँ तक कितना बता रहा है, ये 12 मीटर। तो हम 13 मीटर रेडियस पे क्रेन लगा लेते हैं। अब जाके लोड चार्ट में देखते हैं, हमारे पास 13 मीटर है, 13 मीटर का ऑप्शन है, तो हम 13 मीटर पे लगाएंगे। 13 मीटर हमारे पास है, ओके। तो यहाँ पे जाते हैं, सी एंटर, यहाँ से 13 मीटर। अब इस क्रेन को, इस बॉडी को, इसको सबको मूव करेंगे यहाँ से। अब सी ई एन सेंटर डालेंगे, और क्रेन किस कलर में, ये वाली ना, तो हमें इस रेड वाली की इस ग्रीन वाले के ऊपर आके इस तरह क्लिक करना है, तो उसका सेंटर मिलेगा हमें। इसको उठा के ये जो लाइन जा रही है इसके ऊपर इधर रखते हैं, ओके। अब क्या करेंगे, इसको उठा के ये 13 मीटर इधर आ गया, ये डिलीट हो गया। अब यहाँ से हम लगाएंगे 13 मीटर, 13 मीटर पे लग गया। अब BR, अब हम ऐसा ही करेंगे, इसको पंप के ऊपर से ले जाएंगे। अब हमें क्या पता कि इस साइड पे लोगों के घर हैं, कुआं हैं, क्या है, तो हमारे पास इधर तो पता है हमारे पास क्या है, तो इसलिए उस साइड से हम कुछ भी नहीं करेंगे, इसको इसी साइड से लेके आएंगे। बी आर करेंगे, अब कहाँ से उठाना है वो हम देखेंगे। अब इसमें एक चीज़ है, अब क्रेन का मुंह रोड की तरफ हो गया, तो क्रेन इसको कैसे उठाएगी। ठीक है, क्रेन कभी भी अपने फेस के ऊपर से आगे से नहीं उठाएगी। ये यहाँ पे जा सकता है, यहाँ से, या इधर से उठा के इधर से आ सकती है। ठीक है, ये क्रेन का ऑप्शन है। तो क्रेन कभी भी अपने केबल के ऊपर से, हाँ कभी अगर मजबूरी हो तो उठा के इसके ऊपर से स्लीव कर सकती है, लेकिन कोशिश ये की जाती है कि यहाँ से घूमे, इस साइड पे सारा काम करे, इसके ऊपर ना आए। अगर फंसे हो तो हम इसको यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास इस साइड पे जगह, मैं क्यों ना इस ट्राले को लूँ ऐसे कि भाई तू मेरे पे रहा, और रोटेट करता हूँ, ऐसे रखता हूँ, जब हो तो ऐसा हो जाता है। इधर मंडी में ऐसी चीजें चलती रहती हैं। ये घुमाया इस तरह, ट्रेलर हो ले गया पीछे, अब इसको किया रोटेट, करके थोड़ा सा रखा ऐसे, ऐसे रखा। अब इसको ऐसे रखने के बाद मैं थोड़ा पीछे लेके आता हूँ यहाँ पे। अब इससे मुझे आगे नहीं लेके जाना। अब मैं ड्रम रखता हूँ इसके ऊपर, के ड्रम मेरा ऊपर आएगा या पड़ा हुआ होगा, यहाँ पे रख के। ठीक है, ये बाहर निकला, मतलब इस साइड पे हमारा आ सकता है। ठीक है, क्योंकि जो ये ट्रेलर होता है ना, इसका, एक मिनट में रखूँ, इसका, इस मशीन के दो व्हील इधर होते हैं, एक और दो। ठीक है, या तो इसको बना लेते थोड़ा सा जल्दी से, अंदाजे के लिए, तो ज़्यादा नहीं, एक, ये दो व्हील। ठीक है, ये बल्कि ज़्यादा बड़े हो गए, ये गया, CEO कॉपी किया, ये दूसरा व्हील, अब CEO कॉपी, ये, और CEO कॉपी, इसको यहाँ से ये, इस तरह 3 व्हील उधर होते हैं, 2 व्हील इधर होते हैं। अब मिरर लेंगे सेंटर से इस तरह, ठीक है। अब ये डंडा हमेशा भी, जब आपके पास कोई चीज़ लेंथ नहीं होती, तो इन व्हीलों के ऊपर कोई चीज़ रखी हो तो उसको उठाता है। ठीक है, हमने व्हील ज़्यादा आगे कर दिए, ये बिल्कुल लास्ट में नहीं होते, थोड़ा सा आगे रहेंगे, क्योंकि इसके बाद भी बॉडी बार पीछे बची होती है। मतलब हमारा ये बिल्कुल फिट आ रहा है। अब जहाँ पे ट्रेलर आ रहा है वहां से 1 मीटर कम से कम क्रेन दूर होनी चाहिए। DLI यहाँ से ये वाला हमारी 1100, मतलब यहाँ पे हमारे पास ठीक है। इस साइड पे आउट रिगर से कितनी है, आउट रिगर पे 700, जबकि आउट रिगर ये नहीं है, आउट रिगर ये है इसका, ये वाला जैक, ये वाला जैक है। ठीक है, वो तो नीचे जमीन के ऊपर फटा डाला हुआ ना, ये ग्रीन कलर वाला, तो यहाँ से भी ठीक है, मतलब ट्रेलर की हमारी पोजीशन ये ठीक है। लेकिन अब सवाल ये उठता है, जब हम इसको यहाँ से उठाएंगे, तो उठा के केबल के ऊपर से हम नहीं ले जा सकते, तो फिर कहाँ से लेके आएंगे, फिर जहरी से बाद इस साइड से लेके आएंगे। तो अब हमारे पास है कि चलो उस साइड पे कर लेते हैं। यही चीज़ है ना, आप लोगों को पता नहीं, मैं इसको बिल्कुल मिरर करता हूँ यहाँ से, और ये ट्रेलर, मिरर, इसके सेंटर से इधर, और यस, ठीक है। अब ट्रेलर को इधर इतना कष्ट देने की ज़रूरत नहीं है, इधर हमारे पास जगह है, तो हम इसको ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा इधर ले आते हैं, इधर, या इसको ऐसा करते हैं, हम्म, इसको मूव किया, इसको ट्रेलर को भी बना ही लेते हैं यार,
इसको बाहर निकाला, ठीक है, और इसे लगाया ऐसा करके, ये इसको पकड़ के ये कर दिया, ठीक है। अब इसके ऊपर इन सब लाइनों को ये एक्सटेंड किया, इसको डिलीट करते हैं। ये एक जैसी लाइन है शायद, स्टेच ये ऑन करके ऐसे, नहीं तो फिर इसको भी तोड़ो और इसका मिरर ले लो ताकि ट्रेलर बिल्कुल इक्वल हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं तो सिंपल यही होता है कि इसको बीच में से काटो, सारा काम करने के बाद इसका मिरर ले लो, ठीक है। टी आर डबल इसको निकालो, ये हो गया। अब इसका ले लेते हैं मिरर, इसको निकालते हैं, इसके बीच में एक छोटा सा पॉइंट देते हैं ये, लेकिन इसको यहाँ से थोड़ा सा इधर ले गया, दोनों व्हीलों के बीच में था ये वाला। आर ई सी करते हैं या थोड़ा सा बड़ा एक सर्कल डालते हैं इस वाला, ठीक है। टी आर डबल एंटर ये इसकी मशीनरी है जहाँ से घूमेगा। अब यही दोनों सेम चीज़ें उठा के इसके सेंटर में रखते हैं यहाँ पे। वो इतना आगे नहीं होगा, वो बिल्कुल इसके साथ होगा, इधर आके यहाँ तक होता है शायद, ठीक है। अब हमारे पास ये दो चीज़ें बन गई। अब मैं क्या करता हूँ, इसको बनाता हूँ ग्रुप, इसका अलग से बनाता हूँ ग्रुप। अब इस ग्रुप को उठा के मैं इसके ऊपर ले गया था इधर, ओके। अब मैंने इसको ऐसा क्यों किया है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा टल्ला मेरे हाथ में हो, मैं उसको घुमा सकूँ। पैरामीटर पे जाएंगे, पैरामीटर में जाने के बाद आप लगाएंगे रोटेट। रोटेट में लगाने के बाद आप पहला क्या करें, उसको अलग से घुमा लें या टर्नल को, ठीक है। यहाँ से लगाएं, यहाँ पे एक, दो और तीन। अब मैं जाता हूँ एक्शन में, एक्शन में जाकर मैंने रोटेट का जो पैरामीटर लगाया था उसको ये बता रहा हूँ कि पहले मैं पैरामीटर सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद जब मैं इसको घुमाऊंगा तो मेरा पूरा ट्राला घूमना चाहिए ऐसे। ये लग गया। इसका एक एक्सपीरियंस करते हैं बाहर आके कि मैं यहाँ से जब ट्राले को घुमाऊंगा तो ट्राला मेरा पूरा घूमेगा, ठीक है। इजी होगा इसको घुमाना, ये देखो, ठीक है। अब दूसरी चीज़ है इसमें, दूसरी चीज़ है, मैं दोबारा जाता हूँ पैरामीटर पे, रोटेशन का लगाता हूँ यहाँ से, एक, दो और तीन। अब मैं कहता हूँ इसको कि एक्शन में जाओ, रोटेट करो इस पैरामीटर के हिसाब से आगे वाला मशीन का हिस्सा, और शिफ्ट प्रेस करके इसको अनसेलेक्ट करूंगा, एंटर कर दूंगा, अब बाहर आ जाता हूँ। लेकिन अब गलत हो गया। अब ये है कि जब ये घूमेगा तो उसको तोड़ देगा, उसको छोड़ के आगे चला जाएगा, देखा है वो उधर रह गया। मुझे वो नहीं करना, इसके साथ डबल क्लिक किया, इधर गया दोबारा, अब वो लगा नहीं है, ठीक है। एक्शन पे गया, इसके साथ गया और इसको मैं कहता हूँ आप इस बारे को घुमा दो, क्या है बल्कि मेरा, अच्छा इसको पहले डिलीट देता हूँ, बाद में ले गया। एक्शन में गया, रोटेट पे गया, इसको गया और मैं कहता हूँ पहले इस वाले को घुमाना है अपने लग से, क्यों नहीं लग रहा है यार ये। उसके बाद एक्शन पे गया दूसरी बार, इससे क्या करना है, इससे मुझे सब कुछ घुमाना है, देखते हैं क्यों नहीं हो रहा है। ये किस चीज़ का पॉइंट आ रहा है इसका, ये किस चीज़ का पॉइंट आया है इसमें, एक्सेसिव इधर क्या करना है। अच्छा इसको एक्सेसिव में सीधा करते हैं, क्योंकि हमने जब ब्लॉक बनाया था तब हमारा एक्सेसिव नहीं, तो मैं एक सिंपल लूंगा सर्कल, सर्कल ये क्लिक करके 0,0,0 एंटर करूंगा तो मेरा बिल्कुल जीरो से लगेगा, ठीक है। ये सर्कल, अब मैं इसको बिल्कुल सबको मूव करके बाहर ले आता हूँ, ठीक है। ये पैरामीटर्स इनको डिलीट कर देता हूँ। ये एक अलग से छोटा सा काम है, लेकिन ये भी ज़रूरी है आपके लिए, एक नई चीज़ सीखने के लिए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको इस सेंटर से उठा के मुझे वहाँ पे रखना है, तो मैं इसको मूव करूँगा इस सेंटर से, और सी एन सेंटर प्रेस करके इस दायरे के ऊपर एक दीवार के ऊपर आऊँगा तो बिल्कुल उठा के इसको सेंटर में ले जाएगा। अब देखा एक्स वाई इधर आ गया। एक्स वाई इधर आने के बाद इसको डिलीट करते हैं, इसको डिलीट करते हैं। अब ये एक क्या हुआ, ये ग्रुप था पहले, बाहर चले गए थे ना इसका, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ, इसको ऐसे करके मूव करके बाहर लाता हूँ और इसकी ये लाइनें, ये लाइनें मूव करता हूँ यहाँ से उठा के इधर, ओके। अब इसका बनाता हूँ ग्रुप, जी एंटर, फिर जी एंटर, ये अलग से ग्रुप है, ये अलग से ग्रुप है, ठीक है। अब इसको उठा के वापस ले गया तो उसी के ऊपर, ये सॉरी इसकी मशीन कहाँ गई, मशीन नए पंगे पड़ते हैं। इसकी करता हूँ कॉपी, ये और इसको उठा के एक, दो, सी ओ कॉपी, इसको उठा के इधर रखता हूँ, नहीं आ रहा या तो इसको ऐसे करके मूव करता हूँ यहाँ से 0,0,0 पे, नहीं गया तो ऐसा लाइन लो, एल एंटर, 0,0, एंटर, यहाँ छोड़ के इसको मूव करते हैं, यहाँ से आगे इसके ऊपर इधर रखते हैं,
अब इसको मैं UNG करता हूँ, अनग्रुप करता हूँ। अनग्रुप करने के बाद वो एक नई चीज़ ऐड की, इसके साथ इसको ग्रुप करता हूँ। ठीक है, अब इसको ये जो लग सिंबल लगे इसको डिलीट करते हैं। ये ग्रुप है, इसको मूव करता हूँ यहाँ से इधर। अब करते हैं एक्शन में जाते हैं, पैरामीटर पे, रोटेशन पे, कि मैं इसको यहाँ से घुमाना चाहता हूँ और यहाँ से पकड़ के इसका हैंडल यहाँ पे रहेगा, नोड यहाँ पे। उसका दूसरा एक्शन हमारे पास, ये दूसरा सॉरी, अभी पैरामीटर में लगा रहा हूँ। दूसरा पैरामीटर है कि मैं इस पूरे ट्राले को घुमाना चाहता हूँ यहाँ से पकड़ के ये, और ठीक है। अब जाएंगे हम पैरामीटर के ऊपर। इसमें ये है कि अब मैं जाता हूँ एक्शन में। एक्शन में जाने के बाद रोटेट लेके पहले बताता हूँ, तो ये वाला जो है, ये सिलेक्ट किया, ये वाला घुमाएगा इस पूरे को। ठीक है, और फिर एक्शन में जाएंगे, फिर रोटेट लेंगे, फिर बताएंगे इसको, ये वाला जो है ये घुमाएगा इस पूरे ट्राले को प्लस इसको। इंटर करेंगे, बाहर आ जाते हैं, BC लगाते हैं। अब आप इसको देखते हैं कि हमारा वो, उसकी जो मुंडी है वो लग से हिलेगी ऐसे। ठीक है, ट्राले की जैसे होती है, ये देखो। ओके, और यहाँ से करेंगे तो पूरा ट्राला घूमेगा। अब हमारे लिए इजी, लेकिन इतना काम करने के लिए हमें कितना टाइम लग गया, ज़ाया होगा, लेकिन ज़ाया नहीं है। ठीक है, भी एक चीज़ ही, यहाँ से उठा के मैं ट्रेलर पीछे लेके आता हूँ ऐसे, इस लाइन के ऊपर लेके आता हूँ, हमारा बिल्कुल ऑब्जेक्ट ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसको इसको रोटेट करते हैं यहाँ से लेके थोड़ा सा, ट्रेलर हमारा इस तरह सीधा है, सीधा है या थोड़ा सा टेढ़ा रहे, और ये मशीन बिल्कुल इस तरह रोड की तरफ हो सकता है ना, ऐसा थोड़ा मुड़ के इस तरह पीछे लेके आए, और ये उधर मशीन नहीं है। ठीक है, और ये लाइन भी हम डिलीट करते हैं, इसको साइड पे करता हूँ क्योंकि इसका एरो ठीक नहीं था, कल भी हम डिस्टर्ब हुए थे इसकी वजह से। इसको साइड पे करता हूँ, ये हम दोबारा नया लगाएंगे ताकि कमांड भी रिवाइज हो जाए। ओके, अब इसमें ये होगा, अब करता हूँ कि देखता हूँ इसको कितने मीटर से उठा रहे थे। DRA कितने, 13 मीटर पे। अब करते हैं, काट देते हैं इसको। ठीक है, 13 मीटर इसका सेंटर आ रहा है। ओके, अब बी आर यहाँ से ये ब्रेक, और ड्रम वहाँ से पहले ब्रेक है। ठीक है, ये इधर गया, DAL ये लाइन यहाँ से 13 मीटर। ये थोड़ा सा हमारी क्रेन में भी इशू है, इसको कल ठीक करेंगे। अब इसमें क्या था, ये हम उठा के ले गए पिक एंड स्लीव वाला, इसको मूव करके इधर लेके आते हैं। लेकिन ठीक है, इसकी एक चीज़ होती है, जब आप कर लेते हैं तो सबसे पहले आपको वेट कैलकुलेट करना होता है। वेट कैलकुलेटर करने के बाद आप डिसाइड करते हो कि आपको जो क्रेन है वो 13 मीटर पे लगेगी, या वो 11 मीटर पे इसकी कैपेसिटी पानी है, तो उसको 11 मीटर इसके नज़दीक लाने के लिए आप क्या सिचुएशन करेंगे। ठीक है, ये क्रेन का नाम हो गया, और ये पंप हो गया। इस पंप का उठा के इस तरह करते हैं, इधर लेके आते हैं, ड्रम पे इसकी निशानदेही करते हैं और लिखते हैं ऑयल, DRUM, ऑयल ड्रम। वेट इसका कर देते हैं तकरीबन 8 टन कर देते हैं, या 8 से 5 कर देते हैं, ज़्यादा कर देते हैं। ठीक है, इसका वेट इतना है। अब DAL, अब इसको एक लाइन डालते हैं यहाँ पे, और इसको ये बताते हैं कि ये क्या चीज़ थी। ये हमारे पास थी इंस्टॉलेशन, या ड्रॉप भी लिख सकते हैं, लेकिन TOR इंस्टॉलेशन मतलब ये है कि हम इसको इंस्टॉल कर रहे हैं, लगा रहे हैं। ठीक है, अब गौर से देखिए कि ट्रेलर के ऊपर से इस ड्रम को उठा रहे हैं, लेकिन वो ड्रम आगे चला गया, तो कोई नहीं, इसको उठा के जहाँ पे क्रेन का 13 मीटर रेडियस बन रहा है, कहाँ पे 10%, ये इसको उठा के इधर कर देते हैं। हमारे पास इधर काफ़ी जगह, चेक कर लेते हैं। DAL यहाँ से ये, ठीक है, 14 मीटर, सॉरी 1400 mm मान लीजिए। अब ये हो गया। अब एक ही चीज़ रहेगी, क्रेन के आउटरिगर्स यहाँ से 85, और फिर इस साइड से इस साइड तक 87। इस क्रेन का नाम उठा के अब इधर रख दीजिए, जरूरी नहीं वो फेस के साथ रहे, लेकिन उधर जगह बन रही तो मैंने रख दिया। अब ये हो गया, अब ये रेफरेंस हो गया। ये टेल स्लीव रेडियस इस साइड पे हमें एक बार बाहर निकालो, इसको डिलीट कर दो। अब एक सर्कल लगाओ, यहाँ से इसके साथ टच कर देते हैं। अब BR ब्रेक यहाँ से घुमा के यहाँ तक के, ये यहाँ से घूमना शुरू करेगा बैक साइड इस तरह। अब लाइट नीचे है या ऊपर है उससे बिल्कुल टकराएगी ना, वो तो ऊपर जाके आएगी ना, तो इसलिए हमें उसका इशू नहीं है। BR करते हैं, यहाँ से ये इसको डिलीट करते हैं। अब DRA डिम रेडियस, ये इधर करके, और इसको TORI टोरियट यहाँ से ये, और इसको उठा के इस नीचे रख देते हैं। ओके, ये भी हो गया। अब ये डिमेंशन सारी निकाल देते हैं, रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं है, रेफरेंस भी दे सकते हैं। और रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा ड्रम है, तो अगर ये हम उठा के क्रेन के ऊपर लेके आ रहे हैं, इस तरह लेके आएंगे तो जहरी सी बात है, इससे टकराएगा। ठीक है,
जब यहाँ से गुजरेंगे तो ये ड्रम हमारा इस तरह नहीं, इसको रस्से बांधे हुए टैग लें तो इस तरह गुजरेगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से इस तरह गुजरेगा और ये तो जमीन के ऊपर रह जाएगा कोई 2-3 फुट तक, ठीक है, ज़्यादा 5 फुट तक, और ये ऊपर बड़ा होगा तो हम इससे भी दूरी से गुजर रहे हैं, तो फिर भी हवा का कोई पता नहीं कि हवा ये उसको घुमाए या कुछ और इशू हो कि वो बंदों से संभाला ना जाए और ये घूमता घूमता थोड़ा आगे से इस तरह होता हुआ, समझ रहे मेरी बात? ये जो बीच में पिलर लगा था ना ये वाला, क्या पता इसके साथ टकराए और इसको टेढ़ा कर दे, क्रेन में तो ताकत है, जोर है, लेकिन हमें इस चीज़ से अवॉइड करना है, ठीक है, इस यहाँ पे आके मैं इसका एक व्यू दिखाऊंगा ऐसा कि मेरा यहाँ से जब गुजरेगा तो वो इस कंडीशन में होगा, तो यहाँ से फिर मुझे एक बूम भी दिखाना पड़ेगा ऐसे, यहाँ पे रखा, क्लिक करके एक कॉपी लिया और इसको इधर दिखा दिया। क्यों ना करें कि इसको डबल क्लिक करके इसके सेंटर पे वो निशान लगा लें, ऐसा PRW ऐसे करके, अब से एक परेशानी लगी बार बार, उठा के इसके सेंटर में, इधर सेंटर में ही है, ठीक है, और इधर सेंटर में ही है, ओके, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको देते हैं एरो, एरो को उठाता हूँ मैं यहाँ से और इसको रखता हूँ इधर बिल्कुल पॉइंट के ऊपर, इसको करता हूँ रोटेट, और अब इसको रोटेट करेंगे ये गलत हो जाएगा क्योंकि हमने आगे रख दिया, हमारे पास अंदाज़ा नहीं होगा, लेकिन क्यों ही तो इसकी सीधी रहेगी, ये कर दिया, ठीक है। अब कर दें अरे, AR अरे की कमांड है, पाथ करेंगे तो ये किसी रास्ते के ऊपर एरो को बिछाएगा, पोलर करेंगे तो किसी जहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे अभी है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ से ये जो इसका डिस्टेंस है ये इसी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग इसको एक सर्कल में कन्वर्ट करेगा, कितने मुझे चाहिए, मतलब टेबल के पीछे कुर्सियां लगानी हो, अगर आपने ऑटोमेट सही से किया हो तो आपको इन चीज़ों का पता होगा, पाथ और पोलर का, तो मैं इसमें पाथ पे क्लिक करता हूँ, ये पाथ है, ठीक है, और इंटर कर देता हूँ। अब देखो यहाँ से तो ये गुजर गया, लेकिन जब यहाँ से गुजरेगा तो इस पिलर के इसने टॉप से गुजरना है, समझ आ रही है आपको? तो हम इसको इतना लिफ्ट करेंगे, इतना उठाएंगे, अब इसमें भी आप व्यू दे सकते हैं, अब आपके ऊपर है, ठीक है, ये मत देखिएगा कि यार ये पता नहीं कचरा होता जा रहा है, पता नहीं क्या कर रहे हैं हम, इतनी चीजें क्यों, छत तो अभी डाली ही नहीं है, जब तक पंप कंप्लीट नहीं होता छत डाल के हमने अपना काम खराब नहीं करना, छत नहीं डली अभी, छत होगी तो हमारी क्रेन इधर लग ही नहीं सकेगी, ठीक है। अब ये ड्रम यहाँ से ऐसे गुजरा, क्योंकि अगर क्रेन ऐसे लेके आ रही है तो इसके साथ ऐसे गुजरेगा, अब ये एग्जैक्ट उसके ऊपर से गुजर रहा है, तो हमें क्रेन को इतना इसको ऊपर उठाना है कि हमारा ड्रम यहाँ से गुजरे, ओके, ये हो गया, ठीक है, ट्रेलर हो गया, इसको ट्रेलर थोड़ा सीधा कर लेते हैं, ये ट्रेलर हो गया, ये ट्रांसपोर्टर हो गया, ठीक है, ये नाम होगा 13 मीटर से उठा रही है, अब इसको एक डिमेंशन दे के आप लिख भी सकते हैं, स्लीव रेडियस लिख नहीं लिखते तो खली वाली छोड़ दीजिए, कोई इशू नहीं, ये हो गया 13 मीटर इंस्टॉलेशन रेडियस, अब इसका वेट हमने ऑयल ड्रम हो गया, ऑयल ड्रम का वेट है, अब ये चीज़ इधर प्रोसेस को थोड़ा नीचे लेते हैं, अब हमारा ये व्यू हो गया क्लियर, अब इसके बाद हमें फौरन व्यू बनाना है ये वाला कि हम स्लिंग चेक करें कि हमें चाहिए क्या, ठीक है। अब इसकी जो बो शक्ल थी इसको उठाएंगे यहाँ से और इसको मूव करें, इसकी जो बो शक्ल मैंने छोटा किया था, अब इसको मैं तोड़ता हूँ, ठीक है, सॉरी Ctrl 1 प्रेस करके इसको 1 1 1, असल में ये इसका स्केल ये है जो रियल में है, ठीक है। अब मेरे पास वजन कितने हैं बता सकते हैं, 8.5, 8.5 से बड़ी बो शक्ल हमारे पास कौन सी है, अब 8.5 को हमने दो जगहों से उठाना है, लेफ्ट और राइट साइड दोनों से, तो मतलब 8.5 को उठाने के लिए इसका हाफ करें कितना होगा, 4.25, ठीक है, 4.25 मतलब 4.25 जो होगा उतना हम ले सकते हैं, लेकिन 4.25 की बो शक्ल नहीं है हमारे पास, मैक्सिमम 6.5 से शुरू होती है, अब 6.5 और 6.5 कितना बन गया 13, अब 13 से 8.5 उठाते हैं तो हम कैलकुलेट करते हैं हमारे पास यूटिलाइज कितनी आती है, CRCAL कैलकुलेटर, अब 6.5 और ये बनी 13, 13 × 100, सॉरी वजन को पहले मल्टीप्लाई करें, वजन हमारा कितना है 8.5 मल्टीप्लाई 100, फिर कैपेसिटी के ऊपर डिवाइड करेंगे, हर जगह क्रेन की कैपेसिटी हो, स्लिंग की कैपेसिटी हो या ड्रम की कुछ भी कैपेसिटी हो, अब तकसीम करेंगे इसको कितने के ऊपर 13 टन के ऊपर, अब ये बता रहा है कि जो आप दो शक्लें लगाएंगे 6.5 की इधर और 6.5 की उधर, तो आपका जो वेट आएगा दोनों की यूटिलाइज, ये भी 75 से नीचे रखनी होती है हमने, ठीक है, जितनी भी कैलकुलेशन होती है सबको 75 से नीचे रखना है, अब ये 65 बता रहा है, अब इसमें एक और चीज़ होगी, एक डिग्री आएगी, किसी भी चीज़ को जब आप सीधा हवा में उठाओगे तो उस पर पूरा फोर्स लगा सकते हो, कभी देखा आपने छत के ऊपर खड़े हो, कोई बाल्टी पानी की हो या ईंटों की कुछ भी हो, आप जब उसको पकड़ के ऊपर खींचते हो तो आपकी पूरी फोर्स लगती है, वही बाल्टी अगर आप बिल्कुल नीचे से उठाने की बजाय थोड़ा सा
5-6 मीटर आगे से ले रहे हो तो फिर आपको धक्का लग रहा था आगे की तरफ, ठीक है, उस वक्त आप उतनी फोर्स नहीं लगा सकते जो आप अपनी टांगों पे वजन डाल के उठा सकते हैं। यही चीज है, जब आप बिल्कुल सीधा इसको, अब ये मेरी बिल्कुल मिनिमम बोझ है कौन सी 6 या 5, ये साइड भी हो, ठीक है, मेरे पास ये स्केल पे है, इसको उठा के चेक करते हैं कि हमने जो लिफ्टिंग लग बनाया उसके ऊपर फिट आ रही है कि नहीं, ठीक है। एक्चुअली में हम पता नहीं किधर घूम रहे हैं, तो मुझे ये पोशाक दोबारा चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। ये स्केल, 1 मिनट, इसको 10-10 पे करके देखते हैं, शायद स्केल पे हो। 10, 10, 10। अब इसमें 6 से 5 ही, आप इसको चेक करते हैं। हाँ, स्केल 10 पे नहीं है, 15 पे होगा। 15। लेकिन इसको हमने अभी सही स्केल पे किया नहीं, जब इसका वक्त आएगा ना फिर देखेंगे, ठीक है। हमारी वो शक्ल लग गई, ठीक है, इसी की लेते हैं कॉपी। या अब हमने एक चीज देखनी है कि हम इस पे वो स्लिंग लगाने हैं जिस ट्रम को उठा सके। इसको भी ले लेते हैं सेंटर। इसके सेंटर से मैं एक लगाता हूँ इस तरह दाएं। अब इस हुक को लेके आते, जब इतना बड़ा वेट नहीं है, फिर भी इसी हुक को उठा के मैं रखता हूँ सेंटर में, इस जगह पे। इसको नीचे लेके आता हूँ थोड़ा सा, मुझे मिनिमम जो डिग्री है, एक मिनट, वो 22, 23, 25 चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। अब इसको मैं अगर मिरर लेता हूँ इस साइड पे, तो अब मेरे पास DAN एंगल लगाऊंगा तो ये कितनी है, 37। 37 20 ज्यादा है, लेकिन ये 60 से नीचे नीचे होनी चाहिए। आप 37 रखो। अब इसका जो स्लिंग है वो चेक करो कितना बन रहा है, ये बन रहा है 6.133। तो क्यों ना हम 6 मीटर के लगा लें, थोड़ा सा कम होगा, डिग्री बढ़ जाएगी। अब डिग्री बढ़ जाएगी तो हमारे पास ये, इसको मैं 6 मीटर लगाता हूँ, ये मेरे पास बहुत शक्ल है। इसको मैं यहाँ से रख के, थोड़ा सा मोटा रहेगा ना, यहाँ से रख के 6 मीटर लगाता हूँ, या एक लाइन लेता हूँ, जरा गौर से देखिएगा। यहाँ से रख के मैं 6 मीटर का स्लिंग लगाता हूँ, 6 मीटर ला के इस लाइन को डिलीट करता हूँ। अब मेरे पास 6 मीटर का स्लिंग ये है, यहाँ से एक सीधी लाइन लगाता हूँ, इसके सेंटर CE और सेंटर, यहाँ से यहाँ तक। अब डबल एंटर ये गया खत्म। अब इसको मैं यहाँ पे बनाता हूँ स्लिंग, PL लगा के, यहाँ से इसके ऊपर, इसको पहले सर्कल लगा लेंगे तो ठीक रहेंगे। अब CE सेंटर करते हैं, सर्कल में डिलीट कर दिया। चलो कोई, यहाँ से एक सर्कल लगाते हैं, थोड़ा सा बड़ा इधर। अब लगाते हैं PL, पोली लाइन लगाएंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे, इसके इस एज के ऊपर फिर A प्रेस करेंगे, आर्क लगेगी, रहेगी पोली लाइन, आर्क लगा के इधर फिर दोबारा लाइन लगाने के लिए, ये अभी आर्क लग रही है, जरा गौर से देखें। मुझे लाइन लगाने के लिए L एंटर करूंगा, L करके फिर इसके साथ क्लिक करूंगा तो ये पोली लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। अब मैं इसको सीधा सीधा मोटाई दे सकता हूँ, ये हो गया। और ये भी वैसे ही रहने, क्योंकि ये क्रेन को कुछ ऐसे गुजरेगा। अब इसको इसको Ctrl+1 करके इसमें कुछ, हाँ, ये हमने लाइन लगाई है। जब ये लाइन लगाती है इस पे, वो हमको ग्लोबल विड्थ नहीं देता। जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये ग्लोबल विड्थ दे दी कि मैं इसकी मोटाई दे सकता हूँ। तो उसको मैंने बताया था चेंज करने के लिए, PE एंटर, क्लिक 1 और 2, ठीक है। अब ये दोनों मैच हो गए, इस पे देखो ग्लोबल विड्थ देगा और इस वाले पे भी देगा, ठीक है। तो अब इन दोनों को इकट्ठा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इकट्ठा सिलेक्ट करने के बाद इसकी मोटाई देंगे 1, दे के चेक करते हैं कहाँ जाता है, नहीं 50 करते हैं। 50 बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो इसको करते हैं, अब 6 टन का है तो 6 टन कम अज कम कितना कर लीजिए, 20-25 कर लेते हैं। अब ये होगी, ये मोटाई वहां से होगी, लेकिन यहाँ से जब होगी इसी मोटाई को हाफ करके, हाफ इधर से गुजर के जाएगी, हाफ इधर से गुजर के आएगी। मतलब अगर ये 25 है तो ये 13-13 कर लेते हैं, ग्लोबल विड्थ 30 है, ठीक है। अब इस तरह का, ओके। अब हमारा स्लिंग बन गया। अब इसकी मैं लेंथ चेक करता हूँ मेरे पास कितनी बन रही है, जरा गौर से। ये चीज़ें बड़ी खास हैं, ये रिगिंग टूल टैकल्स हैं, इसके बारे में बंदा कंफ्यूज होता है, ठीक है। 2 mm। अब इसको क्लिक करके नीचे की तरफ 5 mm कर देता हूँ, क्योंकि सिर्फ इसने जब ऊपर उसके साथ आना है तो मतलब सीधा स्लिंग है तो कुछ और है। जब इसको किसी गले के अंदर डालूंगा तो ये थोड़ा सा सर गुलाई से होता हुआ जब जाएगा तो थोड़ा सा ही छोटा होगा, जब इधर से गुलाई होकर जाएगा थोड़ा सा और छोटा होगा, ऐसा है। क्योंकि उसने थोड़ा सा बिल्कुल सीधा तो कुछ हो रहा है, जब इस तरह एक हार बन के इसके साइड से नीचे आएगा उसकी लेंथ थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो मैं इसको 5 mm कर देता हूँ, सॉरी, यहाँ से इसको 5 mm नीचे कर दिया। 5 mm क्यों जा रहा है, 5 mm क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा हाँ, तो ऐसा करते हैं ना, यहाँ से रख के 5 mm का सर्कल लगाते हैं,
वहाँ से क्या चीज़ है ये? 6000 दो, ठीक है, इतने ही रहने दो, कोई नहीं, उसको बाद में ट्रिम करेंगे। यहाँ से रख के दोबारा एक सर्कल लगाओ। अच्छा ये भी तो दो दो नीचे ना, अगर आप यहाँ से रख के लगाएंगे 6 मीटर का, तो ये सर्कल लग गया। ठीक, आप यहाँ से टी आर डबल ऊपर से ट्रिम कर दें, टी आर डबल। अब आपके पास ये एक सिलेंडर आ गया, लेकिन एक्चुअली ये कहाँ पे लगेगा? आपको इस बो शक्ल से लेके एक सर्कल लगाना है यहाँ तक। अब आपको हुक कितनी करनी है? डाउन, यहाँ से लेके यहाँ पे। ओके, ये भी डिलीट, ये भी डिलीट। अब इसको करेंगे रोटेट आर हो, यहाँ से रेफरेंस सेंटर, फिर लेंगे इसको यहाँ से सीधा उठा के इसके सेंटर में। अब ये सेंटर में रहेगा, टी आर डबल एंटर करेंगे, इतना काटेंगे क्योंकि अभी इसमें इसके ऊपर से घूम के जाना है थोड़ा सा। अब ये हो गया एक साइड पे। अब दूसरी साइड पे इसी का लेंगे मिरर, ये सर्कल हमने लगाया था पोली लाइन सीधा करने के लिए। मिरर लेंगे, इधर गया। अब ठीक है, स्लिंग दोनों क्रेन के अंदर चले गए, इसको डिलीट किया। अब मुझे इसकी डिग्री देखनी है, DAN, यहाँ से यहाँ तक। ये क्लिक किया, कितना आ गया? 39। अब इसके साथ ये MM आ रहा, मुझे MM नहीं चाहिए। अब एक चीज नोट में रखनी है कि जब आपने टूल टैकल किए थे, इन ही टूल टैकलों को या इसी को उठा के इसके नजदीक रखना है, ताकि उसकी डिमेंशन, उसका स्केल, हर चीज वही रहे। बार बार हमें स्केल ना सेट करना पड़े। मतलब अब यहाँ पे ये था, इसकी डिमेंशन ये ले लेता हूँ, डिमेंशन ये उठा के इसके ऊपर रखूंगा। ठीक है, अब इतना छोटा आ रहा। अब इस पर क्लिक करके वन प्रेस करके मैं नीचे जाके इसके अंदर से MM आगे से निकाल दूंगा, तो पीछे मेरे पास सिर्फ डिग्री बचेगी, 39 डिग्री। जब आप डिग्री लेते हैं तो आपको कोज यूज करना पड़ता है। ठीक है, कोज यूज करना पड़ता है। यहाँ से अगर डिग्री लेते हैं, अब मैंने आपको बताया मैं 6 या 5 की ये पोशाकल इस्तेमाल की, 6 या 5 की पोशाकल ये इस्तेमाल की, तो कितने टन हमारे पास बन गया? एक मिनट, 13 टन। ये एक बड़ा अहम चैप्टर है, जरा गौर से देखिएगा। अब 13 टन, सबसे पहले मुझे लेना है कॉज। कौन से कहाँ से मिलेगा? इसमें से है स्टैंडर्ड साइंटिफिक, ये ठीक है। इसमें जाके लिया मैंने कॉज। कॉज, अब कॉज डिग्री कितनी है हमारी? 39। जब 39 लेंगे तो ये मैंने एक इस पे इफेक्ट लगा दिया, सॉरी, 39 कॉज लेंगे तो इस तरह आएगा शायद, या अब इसको मल्टीप्लाई आपने करना है 13 से कर दें, या 6.5 से करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई कर दें, या मतलब एक बोशागल से करने के बाद दो बोशागलों को बना लें, या दोनों को इकट्ठा कर लें। मैं इसमें कर देता हूँ 13। 13 इसमें डिवाइड किया। अच्छा, तो अभी देखा जाए जो हमने कोज इस पे इफेक्ट हुआ है, ये 39 का कोज इफेक्ट हुआ है, हमारी 13 टन जो स्लिंग की कैपेसिटी थी, 13 से घट के 10.102 या 103 केजी रह गई है। मतलब 10 टन और 103 केजी। अब हम जाते हैं हमारे स्लिंग के ऊपर, दोबारा कैलकुलेट कर इसको करते हैं 10.103। अब हमारे पास क्या था कि हमारा वजन था 8.5, इसको मल्टीप्लाई किया 100 से। अब किस पे डिवाइड करना है हमने? 10.103, क्योंकि वो टेढ़े लगे हुए हैं। अब उसमें से कैपेसिटी कितनी कम हुई है? वो 2 टन और समथिंग। अब इसको बराबर करते हैं, आप देखते हैं ये 84% पे स्विंग जा रहा है। वो शाकल, हमारी वो शाकल अब 84 पे जा रही है, जबकि हमें 75 से नीचे रखना है। अब बताओ मुझे, मैं 6.5 की वो शाकल लगा सकता हूँ? नहीं लगा सकता। अब इससे बड़ी 6.5 से बड़ी होती है 8.5। अब हम ऐसा करते हैं कि कोज हमारा यही रहेगा, बड़ी बोशागल यहाँ पे लगा देंगे बड़े टन की। तो बड़े टन की बोशागल 8.5 मल्टीप्लाई टू, दो लगी कितनी? 17 की। अब हमारे पास कोज कितना है? 39, सॉरी कैंसिल किया, 39 कोज कितना आ गया? ये आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 17 से, जितनी दोनों की बन रही है, ये आ गई 13.211। ठीक है, अब इसको कैंसिल करते हैं। हमारे पास वजन था 8.5 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 13.211, 64%। मतलब कि ये वाली भूसागर हमारी 8.5। अब इसको छोटा बड़ा हमने नहीं करना, ठीक है, इसको सिंपल हमने रख दिया है कि चलो इधर लिख देते हैं जो ये चीज़ है। इसको उठाते हैं, CO कॉपी करते हैं, उठा के इधर लेके आते हैं कि हमारी जो बोशागल है कितनी है? वो 8.5 कितनी है? 2। ठीक है, इधर वाली उधर वाली ऑटो कैलकुलेट हो जाए। अब इसी को उठाते हैं, कॉपी करके। अब स्लिंग की बारी है, स्लिंग को कैसे करेंगे? ठीक है, स्लिंग भी दो ही रहेंगे, क्योंकि उसके सेंटर में लगे ना, इधर एक इधर से इधर जा रहा है और एक इधर से इधर जा रहा है। अब स्लिंग की बारी है, स्लिंग के ऊपर भी यही चीज फॉलो होगी, यही चीज हमने करनी है। लेकिन इस बोश आगे के ऊपर वजन हमारा आ रहा था 8.5 सिर्फ इस ड्रम का। अब इस स्लिंग के ऊपर किस किस चीज का वजन आएगा?
इस ड्रम का भी और बो शाकल का भी वजन उसके ऊपर जाएगा। ये पढ़ी लिखी और सिंपल सी बात है, सबको मालूम होना चाहिए कि ऐसा होगा। अब बो शाकल हमारे पास 8.5 है, तो मैंने क्या बोला था, हम अंदाजे से कितना वेट लेंगे, 8.5 की बजाय इससे ऊपर वाला नंबर 9 होगा, तो 9 केजी लेंगे। मतलब जो 8.5 है उसमें हम 9 केजी और ऐड करेंगे, तो कितना बन जाएगा वो हम मेल में रखेंगे। लेकिन 9 केजी से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमें वो करने की जरूरत नहीं। हम उसको ठीक है, इस चीज़ को करता हूँ कॉपी, सीओ कॉपी उठा के इधर लेके आते हैं, यहाँ पे इसको डिलीट करता हूँ और इसको ऊपर करता हूँ फ्लैट वेबिंग स्लिंग। ओके ठीक है, ये हमारी लेंथ कितनी थी यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है 5.74 मतलब 6 मीटर, ये 6 मीटर लेंथ होगी। अब दो स्लिंग हो गए, अब टन कितने हो गए। जो स्लिंग होते हैं वो होते हैं 1 टन, 2 टन, 3 टन, 4 टन, 5 टन, 6 टन, 8 टन, 10 टन। अब 8 से या 5 से ऊपर कौन सा लगेगा, 10 टन सीधा सीधा। अब 10 टन की एक बार हम कैलकुलेट करके कैलकुलेशन करते हैं, देखते हैं कि ये 10 टन उठाएगा इसको, ठीक है। अगर 8 से या 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 17 से, तो 17 अगर वो चीज उठा रही है, तो 10 को मल्टीप्लाई 2 से करते हैं, ये 20 बनेगा, मतलब 20 भी उसको उठा सकती है। लेकिन हम कैलकुलेट करके एक बार चेक करते हैं, ताकि आपको पता होगा कैलकुलेट करते कैसे हैं। सी एल कैलकुलेटर। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले 39 कोस, तुम्हारे पास जो इफेक्ट बना वो कितना बना, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक स्लिंग से, एक स्लिंग कितना है 10 टन का। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, मतलब 2 बार हो गया, या ब्रैकेट भी 20 से कर सकते हैं, ये मैंने पहली बार होता है। अब मेरे पास कैपेसिटी बनी 15,542 केजी, 15 टन और 542 केजी उठा सकता है ये, ठीक है। एक मन में 40 केजी होते हैं, मतलब ये 542 केजी। आप समझ रहे हैं कि कितने मन और उठा सकते हैं 15 टन के बाद। वो हमारा 13 टन और 211 बन रहा था, अब ये 15 टन और 542 बना है, मतलब इसमें यूटिलाइज 64 से ऊपर जाएगी नीचे आएगी, नीचे आएगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात है, अगर नहीं आ रही तो आप पूछ सकते हैं भाई इसमें क्या हो रहा है, सिंपल सी बात। अब ये मेरा 15,591 है, तो इसको 43 कर देंगे, 15,543। अब हमारा वजन कितना था, 8 15, और याद रखना यार 15,543, तो 8.5, ठीक है सॉरी, इसको कैंसिल किया, 8.5 जमा। अब केजी हमेशा मैं जमा करूंगा शारिये के बाद, ऐसा इसको जमा करते 0.00 कितना केजी था, 9 केजी। ये केजी होगा, ये 100, ये 10 20 25 केजी होगा, और ये 100 केजी होगा। जब ये तीनों 1,000 तक जाएंगे तो इधर 1 टन हो जाएगा। अब मेरे पास सिर्फ 9 केजी है, और 9 केजी को लिखने के लिए आप इसी तरह लिखेंगे, या जब 19 केजी होगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। 19 केजी को लिखने के लिए मीटरों में आप ऐसा लिखे 0.0, मतलब वो 100 भी नहीं है, उसके बाद 19 है। अगर 9 केजी लिखना है तो वो कैसे आएगा, 0.0, उसके बाद 9। बात समझ रहे हैं? इस 9 का मतलब 9 केजी। अब इसमें ऐड कर देता हूँ, अब ये आ गया 509 केजी, लिखा गया पूरा पूरा आ गया। तो मतलब 8.509 केजी, पहले 5 था, 8.5 था, अब 8.509 हो गया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, डिवाइड, ठीक है ये हुआ। अब डिवाइडेड करेंगे 15.543, सेम किया 15.543। अब 54, मतलब 55 पे आ गया, मतलब उससे भी 10% नीचे आ गया, ठीक है। स्लिंग भी हमारे ओके हैं। ये होता है तरीकाकार कि हम कैसे सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब कितने टन करेगा, 10 टन का। अब देखा जाए सही से कि हमारे पास 8.5 टन इसका वेट है। इसको उठाने के लिए हम क्या करते हैं, 8.5 को उठाने के लिए हम ऐसा करते हैं, 5 5 टन के दो लगाते हैं, 5 और 5 10 टन, 10 टन से हम 8.5 उठा लेंगे। जबकि ये 10 से भी डबल लगा हुआ है, 20 टन के लगे हुए हैं। उसमें क्या चीज हमने देखनी है, वो यही सारी चीजें देखनी होती है कि जब स्लिंग टेढ़े होते जाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ की बजाय मैं इसको, ये 6 मीटर है, मैं कहता हूँ मेरे पास स्टोर में 6 मीटर के हैं ही नहीं, मेरे पास स्टोर में 4 मीटर के पड़े हुए हैं, तो मैं इसको ऐसा करता हूँ, यहाँ से अगर 4 मीटर की लाइन लगाता हूँ, 4 मीटर, ये आ गया, ठीक है। और इसको मिरर लेता हूँ, यहाँ पे 4 मीटर आ गया। अब इनका कोस चेक करते हैं, मतलब ये, इसको इधर मिलाता हूँ, ये, और फिर इसकी एक लाइन लेके यहाँ से ऐसा मिलाता हूँ, ये हो गया। अब इसको मैं लेता हूँ, कोस कितना आता है, DAN, एंगल 60। अब 60 के हिसाब से इसी चीज को देखते हैं कि हमारे 20 टन के 10 टन के 4 मीटर के स्लिंग चल सकती है इस पे, क्योंकि हमारे पास अभी स्टोर में 4 मीटर के हों, और 10 टन 4 मीटर के हों, तो हमें पता होना चाहिए ना कि ये चलेंगे अगर कि नहीं चलेंगे।
ये हो गया। अब इसको मैं करता हूँ कैलकुलेट, जाके करता हूँ। ये कैलकुलेशन बहुत है, मैं ये आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। बहुत सारे बंदों को इन चीज़ों का नहीं पता, तो वो क्या करते हैं जी, 8 टन उठाना तो ऐसा करते हैं 12 टन का एक साइड पे स्लिंग डाल दिया, 12 टन का एक साइड पे, बहुत ज्यादा कैपेसिटी बना के ना उसको उठाते हैं, उसको पता है ये सेफ है, ठीक है। हमें एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि कहाँ पे सेफ है, हम किस किस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हम एक डालते हैं 60 कोस। जब 60 कोस करेंगे तो आपको 1 टन की चीज होगी वो आधी रह जाएगी। अगर 20 टन की यूज करेंगे तो 10 टन रह जाएगी, मतलब ये हाफ बता रहा है। कोस 60 जब लगाएंगे तो उसका 1 टन की चीज 0.5 में रह जाएगी। लेकिन छोड़ो, ये जो उसने वैल्यू दी है आपने, इसी को वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है 20 से। दोस्त लेंगे ना, 20 से कर दिया, पीछे 10 टन कैपेसिटी रह जाएगी। अब ठीक है, 8,509, सॉरी इसको ऐसे किया, 8,509 kg सब कुछ मिला के बहुत शागल और ड्रम का वेट मल्टीप्लाई 100 और डिवाइडेड बाय कितना आएगा 10। अब बताओ 85% पे जा रहा है। वो बोलेगा यार 4 मीटर की सिलेंडर 10 टन के लगा रहे, 10 और 10 20 टन है, तो 20 हम 8 नहीं उठा सकते? उठा सकते हो आप? नहीं, ठीक है। अब आपके पास अगर 5 मीटर गया तो अंदाजा मैं जल्दी से 5 मीटर लगा के इसको कैलकुलेशन देखता हूँ कि 5 मीटर पे कर सकते हैं। वो बोलते हैं हमारे पास 6 मीटर के लिए, 4 मीटर के पड़े, 5 मीटर के पड़े, तो मैं इसको ऐसा करता हूँ 5 मीटर के सर्कल लगाता हूँ, सॉरी 5 मीटर लग गया। और इसी का इसको भी निकालता हूँ, इसको भी निकालता हूँ ये, और यहाँ से एक लाइन ले लेते हैं, इतना खपा करने की जरूरत नहीं है, लगा PL लगाया, पोली लाइन यहाँ से क्रेन की कितनी दोनों आ जाएगी, अगर स्लिंग छोटा होगा तो, है अहमद समझ आ रही है आपको? DAN लगाया यहाँ से यहाँ तक। अब चेक करते हैं 47। अब यहाँ पे गया 47, सॉरी इसको पहले कैंसिल करेंगे सबको, नहीं तो स्केप प्रेस कर लो, ठीक है। ये देखो स्केप कैंसिल का ही ऑप्शन है, ठीक है। कितना 47 था, 47 कॉज कितना आ गया 681, मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट 20 से, दोनों स्लिंगों को इकट्ठा कर लेते हैं 20, ठीक है। 13,640, 13,640। अब इधर वापस जाते हैं, ठीक है। अब इसमें हम करते हैं जाके 8,509 के जी ज़रब 100 और डिवाइडेड करेंगे 13,509 या जितना भी, ठीक है। 500, 500 नहीं, वो दूसरा था, ओहो 8,509, यार वो कुछ और था जो हम भूल गए हैं, यहाँ पे किसी ने नहीं याद रखा। तो ये था कि 47 कॉस मल्टीप्लाई 20। ये वैल्यू आपने याद करनी कि आपके स्लिंग जो 20 टन के थे, इतनी डिग्री पे कितने टन के रह जाएंगे। आपको पता है कि पहले आपने जब 6 मीटर का इस्तेमाल किया था तो ये 15,543, अब ये बना 13,640, 13,640, ठीक है। कैंसिल किया 8,509 ज़रब 100, ठीक है। अब डिवाइड करेंगे इसको किस पे, 13,640, 62%, मतलब 12 टन की अगर हमारे पास कैपेसिटी बढ़े तो हम खिला सकते हैं। मतलब इसमें हम ये वाले हैं, ये भी सेफ है, ये ज्यादा सेफ होगा। आपको बोलेंगे पूरे पूरे प्रॉपर सेफ लगाओ तो कौन से 5 मीटर के लगाओगे आप, ठीक है। मैं इसको लगाने के लिए सिंपल इसी को ऐसा करते हैं, ये किया और इसको ऐसे नीचे स्ट्रेच कर दिया, ये 5 मीटर के हो गए यहाँ से। लेकिन अब वो शक्ल थोड़ी सी टेढ़ी होगी, वो शक्ल को जब इस तरह उठा के बिल्कुल सीधा करेंगे फिर ये स्लिंग भी अंदर की तरफ आएगा। तो इसलिए आपको प्रॉपर, चलो कर लेते हैं इसको, 5 टन के ही लगाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। शक्ल को पकड़ के और इसको पकड़ के आर ओ करता हूँ यहाँ से, ठीक है। और इस लाइन से पकड़ के इसको इसके साथ टच करता हूँ कि वो यहाँ से इस सेज में हो जाए। सेज में होने के बाद अब इसको पकड़ के इसके ऊपर रखूँगा। अब वो शक्ल बिल्कुल सीधी है, इसको भी डिलीट किया, ये डिलीट किया, और इसको और ये, और वो शक्ल, हाँ मिरर, मिरर कमांड बहुत काम आती है लेकिन हम यूज़ नहीं करते। ये दूसरी वो शक्ल डिलीट करें जो पहले से, ठीक है। अब करेंगे DAN यहाँ से, अब करेंगे मैच, कहाँ से किस से मैच करेंगे, इस डिग्री से इसके ऊपर। कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे, नीचे जाएंगे थोड़ा सा, यहाँ पे हमने लिखा है डिम, इसको डिलीट करेंगे, ये आएगा 47। अब आपको कैलकुलेट तो आपने कर लिया है कि ये मेरे स्लिंग ठीक है, तो अब क्या आएगा यहाँ पे बताएगा कोई, क्या आएगा 5 मीटर, 5 मीटर के दो होंगे, 10 टन 5 मीटर के दो होंगे, और 8,5 की दो शरीर दो होंगे तो चलेगा, ठीक है। अब 8,5 की इतने डिग्री में हम ये तो चेक किया ही नहीं,
ये चेक करें 8.5 की चलती है, इसलिए तो 10 टन के हैं। अब इसको चेक करते हैं, ये मेरे ख्याल में फंस जाएगी, गेम फंस जाएगी। ये भी चीज़ आपको हर चीज़ कैलकुलेट करनी होती है, फिर उसके बाद जाकर आपका प्लान जो होता है, क्योंकि हर साइड पे वो स्लिंग डाल के चेक नहीं करेंगे अब टूट गया है, अब ये इससे ये हो गया है। लेकिन हमें तो अगर हम इसी पे बैठे हुए हैं, हाँ देखते हैं अभी। सॉरी, कोस कितना है, 47 है, स्केप किया 47 कोस मल्टीप्लाई 8.5 कितना हुआ, 8 8 16 17 हो गया। अब ये बची 11 अब 594 याद रखना, 11 594। अब एक मिनट, 8.5 इसका वजन था ज़रब, सॉरी कितना था, 8.5 ड्रम का वजन मल्टीप्लाई 100 और कैपेसिटी कितनी मान ली थी, तकसीम 11 594। चलो ठीक है, मतलब ये जो वाला बिल्कुल परफेक्ट सेट है इस चीज़ को उठाने के लिए। लेकिन अब आपने यहाँ पे छोटी छोटी डिमेंशन देनी है, सेंटर से ये कितना है। अब उनको ये भी बताना है आपने, जिसको अगर आप उठा रहे हो ना, ये डिमेंशन देनी बीच में ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि एक मिनट, इसको ये कर लेते हैं, लेक्चर लंबा होता जा रहा है, लेकिन हमने ये क्या 10 मीटर हो गया, 2 मीटर क्यों नहीं रहा, एक एक मीटर लगाया था, 10 मीटर कैसे हो गया। डी एल आई यहाँ से ये 2 मीटर, इसकी यहाँ से डिमेंशन सेट कर लेते हैं। यहाँ से गए 500 की बजाय 250, 250 एक्स 20 का 250 ही रहेगा। ये 400 की बजाय 200 कर लेते हैं, ठीक है। 200 बढ़ा तो फिर 100 कर लीजिए। 2 मीटर डी एल आई, ये यहाँ से 2 मीटर, इसको इसके साथ मैच, और इन दोनों को पकड़ के 200 की बजाय, और इसका जो टैक्स है वो 100 कर देते हैं, ठीक है। ये अपना मैच हो गया। अब 2 मीटर लोगों को पता होना चाहिए कि ये ड्रम है, इसकी टोटल लेंथ आपके पास कितनी है, ये ठीक है। और इस कॉर्नर से इतना हट के और इस कॉर्नर से इतना हट के आपने स्विंग डालना है, ठीक है। एम ए मैच यहाँ से वो एम ए मैच इस छोटी डिमेंशन के साथ, ये और ये, ठीक है। ये चीज़ें देनी बहुत ज़रूरी है। अब उसमें ये क्या होगा कि अब यही स्विंग, अब इसको हमें बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ऊपर आई लगी हुई है अपनी, फिक्स लगी है। वो कभी भी इसको यहाँ से उठा के बेल्ट उखाड़ के इधर नहीं कराएंगे, वो इसी के ऊपर डालेंगे। कभी कभार होता है जब आपको इसको ये नहीं दी हो, तो आपको एक बड़ा सा बेल्ट यहाँ से इसके पीछे से घुमा के किससे यहाँ से घुमा के, ये यहाँ पे किधर गया, ऐसे करके इसको इसके पीछे से घुमा के ऐसे डालना पड़े, तो तब आपको उसको बताना पड़ता है कि मुझे ये कितनी दूरी से डालना है। बात ये ना कि वो नज़दीक से डालेंगे, जब वो नीचे से नज़दीक से लाएंगे तो डिग्री ऊपर की तरफ लंबी होती जाएगी। जब नीचे से पकड़ के दूर करेंगे तो डिग्री ऊपर की बजाय वो इस तरह फंसती जाएगी। जब नीचे आते जाएंगे, मतलब किसी चीज़ को जब दूर से डालेंगे तो स्लिप टूटने का खतरा होता जाता है। अगर दूर से करना है तो उसकी डिग्री कम करने की, उसके बीच में वो शक्ल डाल के स्लिप को और लंबा कर लो। तो आज, हाँ लिफ्टिंग भी वो बाद काम है, ठीक है। आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं, बाकी कल की वीडियो में हम इसको मज़ीद करेंगे, क्योंकि आज का लेक्चर बहुत लंबा हो गया। जो नेक्स्ट पार्ट होगा लिफ्टिंग प्लान नंबर 3 का, उसके अंदर हम इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसको इंस्टॉल, हमारा जो फ्लोर प्लान है वो रेडी है। अभी दोनों एलिवेशन व्यू रहते हैं, इसमें थोड़े थोड़े ट्विस्ट आएंगे, लाइटें बनाएंगे, और यहाँ से आ रहा है तो फिर इसकी एलिवेशन देखेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।